आज हम लव एंड रोमांस सीरीज में एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये अद्भुत प्रेम गाथा चोल साम्राज्य की उन प्रेम गाथाओं में से एक है जो शायद इतिहास में कहीं भुला दी गई है। मैंने हालांकि इस कथानक को जहां तक संभव हो वास्तविक स्रोतों पर आधारित किया है, परंतु फिर भी कहानी को थोड़ा प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली है। इसलिए इस कहानी को आप रोमांस की कहानी समझकर ही सुने, पूर्ण एवं सत्य इतिहास नहीं। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं ये अनोखी कहानी। राजा चौल और राजेंद्र चौल के काल में दक्षिण भारत का चौल साम्राज्य समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक वैभव से जगमगा रहा था। तंजावुर का विशाल मंदिर, महान सेनाएं और दूर दूर तक फैला प्रभाव ही इस साम्राज्य की पहचान थी। इसी वैभव के बीच जन्म लेती है एक प्रेम कहानी। राजकुमार अरुलमोजी एक निपुण और चेहता नेता थे। हालांकि उन्हें कोई भी स्त्री पसंद ही नहीं आती थी। कितनी ही राजकुमारियों के रिश्ते उन्होंने ठुकरा दिए थे, परंतु जब प्रेम को आना होता है तो वो कोई ना कोई बहाना बना ही लेता है। एक दिन राजकुमार अरुलमोजी तंजावुर के विशाल मंदिर में दर्शन के लिए गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई एक ऐसी स्त्री से जिसे देखते ही राजकुमार की सुध-बुध खो गई और वो उस स्त्री को अपना दिल दे बैठे। उन्होंने ऐसी रूपमती, ऐसी सुंदरी आज तक नहीं देखी थी। उन्होंने फौरन ही उस लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु वो लड़की कहीं गायब हो गई थी। राजकुमार उस स्त्री के स्वप्न में खो गए और उन्हें वो ही लड़की अपनी जीवन संगनी के रूप में चाहिए थी। वो ना तो उसका नाम जानती थी और ना ही उसके बारे में उन्हें कोई और जानकारी थी। बस थी तो सिर्फ एक तस्वीर जो उनकी आंखों में बस गई थी। इसी बीच साम्राज्य पर चोलों के शत्रुओं चेर और पांड्यों ने आक्रमण कर दिया। वो उस लड़की के बारे में जानना चाहते थे, उसका पता करना चाहते थे, परंतु मातृभूमि की रक्षा सबसे पहले थी। इसीलिए राजकुमार युद्ध के लिए निकल पड़े। वो लड़की थी अनंगश्री। वो एक देवदासी थी। ये एक पौराणिक प्रथा थी। इसमें स्त्रियों का विवाह मंदिर की मूर्ति से कर दिया जाता था और वो पूरी उम्र मंदिर की सेवा में लगा देती थी। ये एक अच्छी प्रथा थी, परंतु धीरे धीरे समय के साथ इसमें कई विकार आ गए। कई मंदिरों में देवदासियां मंदिर के अधिकारियों और भक्तों को उनकी मंदिर की जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में यौन सेवाएं प्रदान करने में भी लगी रहती थी। इन सेवाओं से होने वाली कमाई मंदिर को सौंप दी जाती थी। कई लोगों ने देवदासी प्रथा का विरोध भी किया, परंतु कई बार धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अनंगश्री को उसकी एक संगनी ने बताया कि राजकुमार उसे ढूंढ रहे थे और उनके कई सिपाही उसके बारे में पूछ रहे थे। राजकुमार इस समय तो युद्ध में गए हुए हैं और आने के बाद वो उस लड़की को ढूंढकर उससे विवाह करना चाहते हैं। अनंगश्री ने राजकुमार के बारे में सुन रखा था और वो उससे प्रभावित भी थी, परंतु वो एक देवदासी थी और उसके लिए राजकुमार से विवाह करना प्रतिबंधित था। जब ये बात उस मंदिर के अधिकारियों को पता चली तो उन्होंने अनंगश्री को कावेरी के तट पर स्थित मंदिर में भेज दिया। युद्ध बहुत लंबा चला और अनंगश्री को लगा कि राजकुमार उसे अब क्या ही याद करते होंगे। शायद वो मुझे भूल ही गए होंगे। वो कावेरी तट पर स्थित मंदिर की सेवा में लिप्त हो गई। राजकुमार विजय होकर जब तंजावुर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उस लड़की के बारे में पूछा जिसे उन्होंने बहुत समय पहले उस बृहदेश्वर मंदिर में देखा था। सिपाहियों को वो लड़की कहीं नहीं मिली। राजकुमार विचलित हो गए। एक दिन एक लड़की राजकुमार से मिलने की आज्ञा चाह रही थी। सिपाही उस तुच्छ लड़की को राजकुमार से मिलने नहीं दे रहे थे। एक दिन जब राजकुमार तंजावुर की सड़कों पर लोगों से मिलने के लिए भ्रमण कर रहे थे, तब वो लड़की एकदम से राजकुमार के पास पहुंच गई। राजकुमार एक महायोद्धा थे और उन्होंने फौरन उस लड़की को पकड़ लिया। उन्हें लगा वो लड़की उन पर हमला करना चाहती थी। सिपाही तुरंत उस लड़की को वहां से ले जाने लगे। तभी वो लड़की बोली, अनंगश्री, आपकी स्वप्न सुंदरी कावेरी तट के मंदिर में देवदासी है। राजकुमार ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वो उसे छोड़ दे। राजकुमार उस लड़की के पास गए और फिर उस लड़की ने राजकुमार को सारा सच बता दिया।
राजकुमार फौरन कावेरी तट पहुंचे और अनंगश्री से मिले। उसको देखते ही राजकुमार की सुध-बुध खो गई और उन्होंने तुरंत उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। परंतु अनंगश्री ने मना कर दिया। वो एक देवदासी थी और मंदिर को समर्पित थी। राजकुमार ने कहा कि यदि अनंगश्री ने विवाह के लिए हाँ नहीं किया तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। राजकुमार उस मंदिर में ही धुनी जमाकर बैठ गए। वो लड़की राजकुमार की रोज सेवा करती थी, परंतु राजकुमार कुछ भी खा पी नहीं रहे थे, बस केवल मंदिर में पूजा कर रहे थे। ये सूचना राजपरिवार को भी मिली और वो सब वहां पहुंच गए। उन्होंने राजकुमार को बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माने। थक हार कर राजपरिवार ने हाँ कर दिया और अनंगश्री ने भी विवाह की स्वीकृति दे दी। परंतु ये केवल एक चाल थी। वो लोग राजकुमार को मूर्ख बनाकर अनंगश्री को मरवा देना चाहते थे, परंतु राजकुमार भी कोई कम शातिर नहीं थे। उन्होंने अनंगश्री को एकांत में बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो उससे सच्चा प्यार करती है या नहीं। यदि वो उसे पसंद नहीं करती तो राजकुमार उसे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वरना राज दरबार के लोग उसकी हत्या तक कर सकते थे। अनंगश्री को राजकुमार का सच्चा प्रेम बहुत पसंद आया। वो चाहते तो उसे जबरदस्ती उठाकर भी ले जा सकते थे, परंतु राजकुमार ने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया था। उसने राजकुमार का जोर से आलिंगन कर लिया। राजकुमार जानते थे कि यदि उन्होंने सबके सामने विवाह किया तो शायद ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने अनंगश्री से छुप कर विवाह कर लिया था। अनंगश्री को राजकुमार ने फिर कहीं छुपा दिया था। ये तो सभी को पता था कि राजकुमार ने उसे विवाह कर लिया है, परंतु उसकी हत्या के डर से राजकुमार ने उसे ऐसी जगह छुपा दिया था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाया। आगे जाकर राजकुमार ने अनेक राज्य जीते, परंतु उसके सच्चे प्रेम और उनकी पत्नी लोगों से छुपी ही रही। राजकुमार हमेशा कहते थे कि अनंगश्री केवल देवता की दासी ही नहीं, वो देवी का रूप है। ये उसका सौभाग्य है जो साक्षात महादेवी ने उससे विवाह करना स्वीकार किया है। शायद अनंगश्री के इस अटूट प्रेम ने ही उन चौला राजकुमार को वो शक्ति दी कि चौला साम्राज्य एक बहुत लंबे भूभाग में फैल गया था। आशा है आपको ये अनोखी प्रेम कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। थैंक यू।